मैं हमेशा बात करता हूँ इन्वेस्टमेंट के बारे में, इक्विटी इन्वेस्टमेंट या फिर डेट इन्वेस्टमेंट या फिर गोल्ड इन्वेस्टमेंट। आज हम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक यूनिक फीचर्स वाली स्कीम लेकर सामने आए हैं। हालांकि आपको पता सब होगा, लेकिन ये स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन लोगों को जो कि 60 प्लस हैं, उनके लिए स्पेशली डिज़ाइन की गई है। आइए चलते हैं और जानते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम क्या है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं और इसको कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है या फिर इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकता है। मेक इन्वेस्टमेंट ईजी के मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आपके इन्वेस्टमेंट की जर्नी को ईजी किया जाता है, मैं पुष्पेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आइए चलिए जानते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में डिटेल से। सीनियर सिटीजन कौन होते हैं? जिस भी इंसान की एज 60 प्लस क्रॉस कर जाती है, वो लोग सीनियर सिटीजन कहलाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिनकी एज 80 प्लस होती है वो सुपर सीनियर सिटीजन होते हैं। चलिए अब हम अपनी स्कीम पर लौट कर आते हैं और बात करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। जैसा कि मैंने पहले बताया, सीनियर सिटीजन स्कीम स्पेशली डिजाइन की गई है 60 प्लस ईयर्स मीन सीनियर सिटीजन लोगों के लिए। इसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है, इसके क्या क्या क्राइटेरिया है, चलिए। एटलीस्ट इसमें आपकी एज 60 ईयर होनी चाहिए, या फिर इंडिविजुअल जो वीआरएस रिटायरमेंट ले लेते हैं उनकी एज 55 क्रॉस कर देनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट लिमिट, मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट इसमें 1000 होती है और मैक्सिमम 15 लाख, जो कि अब बढ़ा करके पिछले बजट में 30 लाख कर दी गई थी। टेन्योर, इसमें टेन्योर 5 ईयर का होता है और अगर यदि आप चाहें तो इसको 3 ईयर के लिए एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। इंटरेस्ट रेट जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है, इंटरेस्ट रेट में आप जो कि पिछली बार के इंटरेस्ट रेट थे 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक के लिए हैं, जो हाल ही में इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं इस क्वार्टर के लिए जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक, वो हैं 8.2%। और ये गवर्नमेंट के द्वारा चेंज या फिर घटत बढ़त की जाती है एवरी क्वार्टरली। इंटरेस्ट पेमेंट, जो भी इसमें इंटरेस्ट पेमेंट किया जाता है वो क्वार्टरली किया जाता है 8.2% के हिसाब से। सपोज कीजिए आपने 30 लाख रुपीस डाले हैं, तो आपको एवरी क्वार्टर जैसे ही आप स्कीम में पार्टिसिपेट करते हैं, पर क्वार्टर आपको 3 मंथ के हिसाब से पूरे साल में 4 बार मिलेगा। क्वार्टरली आपको पेमेंट मिलता रहता है। टैक्स बेनिफिट अप टू 1.5 लाख तक आपको इसमें टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है, जो कि एटीसी की रिबेट में आप क्लेम कर सकते हैं। अकाउंट टाइप, अकाउंट टाइप सिंगल हो सकता है या फिर जॉइंट हो सकता है। अब हम बात करेंगे, अगर आपको 5 साल से पहले आपको पूरे पैसे की जरूरत पड़ जाती तो फिर क्या पेनल्टी है, या फिर कैसे निकाला जा सकता है, या फिर उसको कैसे हम विड्रॉल कर सकते हैं। मींस प्री मैच्योर विड्रॉल। प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउड है, लेकिन अगर आप विड्रॉ करते हैं पूरा अमाउंट 1 साल से पहले, तो आपको इसमें लगभग 2% की पेनल्टी देनी पड़ेगी। और अगर आप 2 साल से पहले इसमें विड्रॉ करते हैं और 1 साल के बाद, तो आपको लगभग 1.5% की पेनल्टी देनी पड़ेगी। और अगर आप बियॉन्ड 2 ईयर्स और 5 ईयर्स से पहले विड्रॉल करते हैं, तो आपको कोई पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। सेफ्टी कंसर्न के हिसाब से ये स्कीम एक बहुत अच्छी स्कीम है और गवर्नमेंट ने इस पे इंटरेस्ट रेट भी फिक्स कर रखे हैं और ये आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कराती है। तो इससे बेटर स्कीम गवर्नमेंट की कोई मुझे लगती नहीं है सीनियर सिटीजन के लिए। हाउ टू ओपन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में खाता कैसे खुलवाएं? सीनियर सिटीजन स्कीम में खाता खुलवाने के लिए आपको जो भी बैंक यह सुविधा प्रोवाइड कराती है, ज़्यादातर कमर्शियल बैंक ये सुविधा प्रोवाइड कराती हैं और कुछ प्राइवेट बैंक भी हैं जो ये सुविधा प्रोवाइड कराती हैं। तो या फिर पोस्ट ऑफिस में भी जाके आप इसमें सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में खाता खोल सकते हैं। तो सबसे पहले आप वहाँ जाएंगे और एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे और मैंडेटरी जो केवाईसी है वो करेंगे। केवाईसी करने के बाद आप इनिशियल अमाउंट डालेंगे और आपका सेम डे में या फिर 24 आवर में अकाउंट ओपन हो जाता है और उसके बाद आपका पैसा गवर्नमेंट की इस स्कीम में लग जाता है और देन क्वार्टरली आपको इंटरेस्ट पे आउट होता रहता है। और जैसे ही आपकी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम मैच्योर हो जाती है, उसके बाद एटलीस्ट 5 ईयर के बाद आपको पूरा पैसा
गवर्नमेंट एज इट इज़ लौटा देती है। 30 लाख या फिर 15 लाख जो भी आपने इनिशियल अमाउंट लगाया है, वो पूरा पैसा एज इट इज़ आपके खाते में आ जाता है। या तो आप इसे 3 साल के लिए एक्सटेंड करा सकते हैं या फिर आप उस पैसे को रख सकते हैं अपने सेविंग खाते में। मैं तो कहूँगा इतनी अच्छी स्कीम है तो इसे एक्सटेंड कराने में फ़ायदा रहता है। आपको लगभग 5+3 8 ईयर्स तक आपको डायरेक्टली कंटिन्यूअसली सेव आपका अमाउंट लगा रहेगा और आपको इंटरेस्ट क्वार्टरली पे आउट होता रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नॉमिनेशन। हमेशा 60+ ईयर एज के जो भी लोग होते हैं उनको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि इसमें नॉमिनेशन ज़रूर भरें, क्योंकि लाइफ का कुछ नहीं पता होता है। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ सेविंग खाते में, डीमैट अकाउंट में कोई भी खाता खोलें उसमें नॉमिनेशन ज़रूर भरें। मैंने तो ये सब काम कर रखे हैं, आपको भी करने चाहिए। इस स्कीम के तहत आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि किस वक्त इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चल रही हैं और कोशिश करें कि हमारी उस वक्त ही हम उस स्कीम में पैसा डालें, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट रेट लॉक हो जाती हैं। एक बार आपने पैसा डाल दिया तो 5 ईयर के लिए वो इंटरेस्ट रेट सेम रहती हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है, ऐसी स्कीम जो गवर्नमेंट से रिलेटेड होती हैं उनमें हमें बस इंटरेस्ट रेट का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, अदरवाइज वो काफ़ी सेफ कंसिडर की जाती हैं। इसी प्रकार के वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को मेक इन्वेस्टमेंट ईजी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आगे भी मैं इस तरह की जानकारी लाता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। साइनिंग ऑफ। जय हिंद।